तुसी आ गए, गर्लफ्रेंड मिल गई सी, फिर तुसी चले गए सी। तेरे को शर्म नहीं आती कि अगर गर्लफ्रेंड मिल गई तो घर के लोगों को छोड़ दिया करते हैं? बताकर तो जाते कि हम जा रहे हैं हॉलिडे पर, और आप बिना बताए ही भाग गए। आपका कैसा था हॉलिडे? क्या करके आए? फकीर, क्या हुआ? चुप क्यों खड़े हो? हॉलिडे अच्छी नहीं रही? कहाँ है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड मिली नहीं और आप हमको ही छोड़कर चले गए थे। आपके हॉलिडे कैसे थे? आज आप 5 दिन के बाद आए हो। ऐसी होती है गर्लफ्रेंड, है जो घर के लोगों को ही छड़वा देती है। वेरी सैड। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने लैला के पीछे हमको क्यों छोड़ा। क्या हुआ? खाना नहीं मिला? जे खाना खा। फकीर, क्या हुआ पुत्र? मैं तेरे को देखती हूँ तो ठीक है। आज दोस्तों फकीर 5 दिन के बाद घर आया है, और जब वो छोटा सा बेबी फीमेल लैला जहाँ पर आई थी, इसका ध्यान उसकी तरफ बहुत था और वो उसके साथ खेलना चाहता था, और ये घर से भाग गया। हम ऐसे ही कहेंगे कि हमारा मुंडा बिगड़ गया, हमारा जो लड़का था बिगड़ गया था और जो घर से भाग गया था। और फकीर, आंखें मेरे को ऐसे दिखाई दिया है बेटा जैसे आंखों में लाल सा कुछ है। क्या हुआ? थका हुआ है? घर ढूंढता था, भूल गया था, और ये 5 दिन के बाद वापस आया है। और हमको बहुत खुशी है कि इसकी ये हॉलीडे पर गया था और वापस आ गया। अब ये मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे थका हुआ है और आराम करना चाहता है, और इसकी आँख जैसे मेरे को दिखाई लगता है कि जैसे ये ठीक नहीं। फकीर, पानी चाहिए? कोई बात नहीं, बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ और पानी लेकर आती हूँ। आंखें मीटता है जैसे सोआ नहीं। या आपको इसकी आंखें दिखाती हूँ, आंखें मीट रहा है जैसे सोआ नहीं। फकीर, और ये 6 वीक का था जब से हमारे साथ है, और बहुत लंबे अरसे के बाद ये घर से निकला था, और जैसे घर का रास्ता भूल गया या कुछ भी हो गया। आज 5 दिन के बाद फिर आया है। जैसे मैं इसको देखती हूँ, थका हुआ है, खाना भी नहीं अच्छा मिला, और ये सोना चाहता है या आंखें मीटता है। आप देखते हो कि कैसे आंखें मीटता है। खुदा ने इनकी आंखें बहुत अच्छी बनाई है, हर पक्षी की। इसकी आंखों पर एक जैसे जली होती है सी थ्रू, वैसी एक नीचे की तरफ से झिल्ली उठती है जो इसकी आंखों पर लग जाती है और आंखें बंद हो जाती है। वो बहुत अच्छी होती है। मैं आपको कभी एंजल की आंख से दिखाऊंगी, आंख में से दिखाऊंगी। और ये थका हुआ है बहुत ज़्यादा। ऐसा इतना मैं कह देती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा थका हुआ है और सोना चाहता है। ओके बेटा, सो जाओ। आपका ख्याल रखेंगे, आपके पास कोई भी नहीं आएगा। सो जाओ। और घबराता है। जो दूसरा पीकॉक है गैलीलियो, वो वहाँ पर बैठा है और वो लड़ाका है और वो इसको मारता है और वो जे उससे डरता है। बहुत लोग हैं हम दोस्तों, हम कहते हैं कि हमको पक्षी को उड़ा देना चाहिए, और कई जो परमात्मा की एक क्रिएशन है, जैसे मैंने देखा है कि जो पक्षी इंसानों के साथ शुरू से ही रहते हैं, जे इंसानों के साथ ही रह सकते हैं, जानवरों के साथ नहीं रह सकते, और उनका प्रेम हो जाता है इंसान के साथ। साथ ही जो एक क्रिएशन की एक बहुत ही गहरा अनुभव है कि इंसानों के साथ भी जब परिंदे रहते हैं, जानवर रहते हैं,
उनमें से भी जे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे इंसान जानवरों से सीखता है और जानवर इंसानों से सीखते हैं, जिंदगी का जो सिलसिला ऐसे ही चलता है। और हमको कभी नहीं ऐसा सोचना चाहिए कि ओ इंसान ने पक्षी ने सादा आसमान में ही उड़ना है। हर पक्षी की भी अपनी एक यात्रा है, जिंदगी है। जैसे हम इंसानों की, कोई कोई काम करता है, कोई कोई काम करता है। मेरे इंडिया में पक्षी थे बहुत ज़्यादा, एनजीओ बनाई थी, वहाँ के इतने लोग मेरे को मूर्ख मिले हैं। उनके दिमाग में कि पक्षी को उड़ना चाहिए, और उनको ये कभी नहीं आता कि इंसान को तो गुस्सा भी फिर नहीं करना चाहिए, इंसान को तो प्रेम से रहना चाहिए, इंसान को तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। वो अपनी तरफ कभी देखते नहीं। दूसरे की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करना तो खास करके हमारे इंडियन लोगों में बहुत है। उनके दिमाग में जो कूट कूट कर भरा है कि पक्षी को उड़ना चाहिए, पक्षी को केज में नहीं रखना चाहिए। भाई अगर आप देखेंगे तो हम भी अपने घर की कैद में ही हैं, रिश्तों की कैद में हैं। और कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हर एक पक्षी की भी अपनी ज़िंदगी है, उसने ज़िंदगी का कैसे दौर पूरा करना है। शायद फ़कीर की ये ज़िंदगी हो कि उसने इंसानों के साथ ज़िंदगी व्यतीत करनी हो और इंसानों के साथ रहना हो, इंसानों से कुछ सीखना हो, जैसे इंसानों ने जानवरों से कुछ सीखना होता है। किसी का भी जीवन कैसे भी चलता है, वहाँ पर हम अपनी सोच को कह नहीं सकते, हम अपनी ही सोच से दूसरे के जीवन को चला नहीं सकते। हर इंसान अपनी ही यात्रा का एक यात्री है, हमने उसका साथ देना है। कहीं पर भी अपनी सोच को, दूसरे की जिंदगी को बर्बाद करने की गलती और बेवकूफ़ी कभी भी नहीं करनी चाहिए। कई पक्षी ऐसे होते हैं जिनको खाने की तलाश नहीं करनी चाहिए, जिनको खाना आराम से मिलना चाहिए। आज मैं कह देती हूँ कि जे इतने दिनों के बाद आया है और इतना थका हुआ है और इसको आराम चाहिए।